Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to solve 20 MCQs of Model Set 1. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडल क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेट 1 है। और यह जो क्वेश्चन है मैंने किसी गेस पेपर से नहीं उठाया है, यह जैक के द्वारा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ताकि आप स्टूडेंट्स को अपना प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके, आपकी सहायता हो सके, आपको एक आइडिया चल सके कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक पैराग्राफ है। सबसे पहले मैं वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, टी इज बिलीव्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू यूरोप बाय द डच। क्या कहा कि जो ड्रिंक है यानी पेय पदार्थ है एशिया का, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जो सैकड़ों वर्षों से इस्तेमाल होता रहा है, वह पेय पदार्थ है टी यानी चाय। और ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह जो चाय है इसे यूरोप से लाया गया था, ब्रॉट टू यूरोप, अर्थात इसे यूरोप लाया गया था बाय द डच, यानी डच लोगों ने इसे यूरोप लाया था। ठीक है। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बकिंघम पैलेस, टी इज अनदर नेम फॉर चीयर। लेकिन आज जो यह टी है, चाय है, कहता है फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख के अंतिम कोने से लेकर बकिंघम पैलेस तक यह चाय जो है एक पर्याय बन चुका है, अनदर नेम, जिसको हम पर्याय कहते हैं फॉर चीयर, यानी स्वागत करने के लिए। ठीक है। किसी को पार्टी देनी हो तो चाय की पार्टी देते हैं हम लोग, इसलिए कहता है चाय जो है चीयर का एक पर्याय बन चुका है। टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज कहता है चाय के बहुत सारी किस्में, बहुत सारी वेराइटीज और ब्रांड्स यानी बहुत सारे ब्रांड्स उपलब्ध हैं मार्केट में, बाजार में। यानी अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैरायटी की चाय आपको मार्केट में मिलती है। अ न्यू थिंग इज द टी बैग। अब कहता है एक नई चीज इसमें क्या है, टी बैग, यानी छोटी छोटी बोरी में चाय को पैक करके जो है बेचा जा रहा है। टी बैग यानी कप में आप उसको क्या करो, गर्म पानी उबालो और बस टी बैग डाल दो, उसमें चाय आपकी तैयार हो जाएगी। इट इज इजी, कहता है यह आसान होता है, क्विक, और जल्दी से यह तैयार होता है, एंड लेस ट्रबलसम, और कम जो है परेशानी है इसमें, देन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रूइंग टी, अपेक्षाकृत वह तरीका जो हमारा पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रूइंग टी, यानी चाय बनाने की। ब्रूइंग टी मतलब यहाँ चाय
बनाना, चाय तैयार करना, तो चाय बनाने की जो हमारी पुरानी पद्धति है, पुराना तरीका है, उसकी अपेक्षा यह टी बैग जो है आसान होता है और बहुत जल्दी यह तैयार होता है। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट। अब कहता है चाइना और जो फार ईस्ट है, सुदूर पूर्व के जो देश है, फार ईस्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे हिंदी में तो सुदूर पूर्व। तो इन देशों में ग्रीन टी पॉपुलर है, हरी चाय यहाँ पर लोकप्रिय है। इन जापान द टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट्स। और कहता है जापान में क्या है, टी सेरेमनी जो है वहां का ट्रेडिशनल वे है, परंपरागत या पारंपरिक तरीका है अपने गेस्ट का स्वागत करने का। यानी वहां के लोग चाय से ही अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, जापान के लोग। Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drunk with sugar or milk। कहता है चाय की तरह हम लोग फेमिलियर हैं, हम लोग वाकिफ हैं ग्रीन टी से, ठीक है। ग्रीन टी इज नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क, लेकिन कहता है जो हरी चाय होती है उसे चीनी अथवा दूध के साथ नहीं लिया जाता। इट इज एन ऑलिव कलर्ड लिक्विड सर्व्ड इन पोर्सिलेन कप्स। ग्रीन टी कहता है ओलिव कलर का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे पोर्सिलेन कप में, यानी मिट्टी, जिसको चीनी मिट्टी भी हम कहते हैं, चीनी मिट्टी के कप में से परोसा जाता है। इन मोरक्को ग्रीन टी हैज फ्रेश मिल्क लीव्स इन इट। और मोरक्को एक देश है जहां पर कहता है ग्रीन टी में जो है पुदीने की जो है ताजी ताजी पत्तियां भी मिली होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पैसेज था। आइए अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ब्रॉट टी टू यूरोप। तो भाई यूरोप तक किसने लाया चाय को, हम लोगों ने पढ़ा था डच। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डैश टी इज पॉपुलर इन चाइना। तो चाइना में कैसा टी पॉपुलर है, तो भाई ये सब चीज टीचर हम लोग पढ़ाई नहीं करी यहाँ, तो ग्रीन टी होगा ना। ग्रीन टी पॉपुलर है चाइना में, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना। देखिए सॉरी, चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुडे वैरायटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज मार्केट में तरह तरह की चाय उपलब्ध है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो गया। टी इज अनदर नेम फॉर चीयर, ये भी पढ़ा था आपने। द एडजेक्टिव इन ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लीव्स। तो एडजेक्टिव इसमें क्या है भाई, फ्रेश है, तो ये फ्रेश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स आते हैं पैसेज नंबर 2 पर। The mahua is one of the most important of Indian forest trees, not for its timber but for its delicious flowers। अब यहाँ बात हो रही है महुआ की, जिसको हम महुआ बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। कहता हुआ क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे अधिक यदि महत्वपूर्ण कोई चीज है इंडियन फॉरेस्ट की, तो उसमें महुआ भी एक है। और कहता है यह न केवल अपनी इमारती लकड़ी के लिए पॉपुलर है, फेमस है, बट फॉर इट्स डिलीशियस फ्लावर्स, बल्कि अपने डिलीशियस स्वादिष्ट फ्लावर्स के लिए, फूलों के लिए भी ये पॉपुलर है। टुडे द पीपुल ऑफ सेंट्रल इंडिया, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड एज द
फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट इनडेफिनिटली। और आज क्या है इसकी स्थिति कि जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं, तो सेंट्रल इंडिया के लोगों को यह महुआ क्या प्रोवाइड करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड, यानी भोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण कहिए आर्टिकल, एक वस्तु उपलब्ध कराता है। एज द फ्लावर, क्योंकि कहते हैं कि महुआ का जो फ्लावर्स होता है, जो फूल होते हैं, उनको स्टोर करा जा सकता है, उनको सुरक्षित भंडारण हम कर सकते हैं ऑलमोस्ट इनडेफिनिटली, लगभग अनंत काल तक, यानी लंबे समय तक महुआ के फूलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। द महुआ ट्री हैज अ लार्ज थिक ग्रे बार्क। अब कहता है महुआ का जो पेड़ होता है ना, उसका क्या होता है? एक विशाल और मोटा सा ग्रे बार्क होता है, एक भूरे रंग का बार्क यानी छाल होता है महुए का। मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम February to April, and during that time the scented flowers appear in close bunches of a dozen or so। और कहता है क्या कि फरवरी से अप्रैल तक के महीने में जो होता है, ये इसके जो पत्ते होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द लीव्स, महुआ के ज्यादा पत्ते जो हैं, अधिकांश पत्ते जो हैं इनके झड़ जाते हैं। और फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो है यह टाइम होता है सुगंधित फूलों का, जो दिखाई पड़ता है क्लोज बंचेज ऑफ डजन और सो, यानी बहुत सारे गुच्छों में, ठीक है, बंद गुच्छों में कहिए आप, और ये एक गुच्छे में कहता है दर्जनों फूल होते हैं। It is at night that the tree blooms and down each short-lived flower falls to the ground। रात के समय पेड़ में फूल खिलते हैं और सुबह होते ही ये शॉर्ट लिव्ड इसलिए है क्योंकि इसकी आयु छोटी है, ठीक है, छोटी आयु वाले ये फूल जमीन पर गिर जाते हैं सुबह होते ही। ए कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड द फ्रूट ओपन्स। और कहता है फ्लावरिंग पीरियड जो इनका होता है कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने का होता है, और उसके बाद इस फूलों में से, इन फूलों से जो है फ्रूट निकल आते हैं, फल निकल आते हैं। दे आर फ्रेश फ्लैशी ग्रीन बेरीज। और जो फल इनके होते हैं बड़े ही गुद्देदार और हरे रंग के बेरीज होते हैं, यानी गरी की तरह होते हैं। दे आर क्वाइट लार्ज एंड कंटेन फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स। और ये जो फल होते हैं कैसे होते हैं? बड़ा होता है और इसमें 1 से 4 चमकीले बीज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को मुझे आज यहीं रोकना पड़ेगा। इससे आगे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा यह वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।